वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब इंट्रोडक्शन के पहले लेक्चर के बाद आपका जो लेक्चर है टुडे, तो वो लेक्चर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर हम CPM PRT के फंडामेंटल्स की तरफ ध्यान देंगे। अब CPM PRT मतलब क्या, एक बार फिर से उसको रीलुक करेंगे, उसके साथ उसकी बेसिक डेफिनेशन जो भी है वो देखेंगे और एप्लीकेशंस ऑफ CPM एंड PRT। ठीक है, अब ये CPM एंड PRT मतलब क्या, तो क्रिटिकल पाथ इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ इन द प्रोजेक्ट नेटवर्क। यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मैंने पहले लेक्चर में शादी का एग्जाम्पल दिया था माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसी शादी के हिसाब से हम देखेंगे। शादी डिसाइड हो गई, शादी कंप्लीट हो गई, तो कभी कभी इन दो इवेंट्स के बीच में 20 दिन का भी डिस्टेंस होता है, कभी कभी 1 साल का भी डिस्टेंस होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिटिकल पाथ। जो लंबा पाथ है दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिटिकल पाथ, और उसका फाइनल आंसर 1 साल अगर है तो 1 साल इज़ द क्रिटिकल पाथ, 20 दिन है तो 20 दिन इज़ द क्रिटिकल पाथ। अंडरस्टूड। दूसरी बात, ईच एंड एवरी, उस पाथ की हर एक एक्टिविटी, उस पाथ की हर एक एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी कहलाई जाएगी। नेटवर्क में होने वाली कोई भी एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी होगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है बच्चों, लेकिन वो पाथ की हर एक एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी कहलाएगी। वो एक्टिविटी जितना देर लगाएगी उतना देर शादी कंप्लीट होने लगेगी। अंडरस्टूड। या और शादी का एग्जांपल मैं ना लूँ तो घर के कंस्ट्रक्शन के ऊपर, अगर आपके घर के कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन ही प्रॉपर ना बन पाया तो उतना देर लगेगा आपका घर कंस्ट्रक्ट करने में। तो ये फंडामेंटल रूल है, लॉजिक है, तो वो याद रखिएगा प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके साथ दो चीज़ें और इंक्लूड हो सकती हैं कि प्रोजेक्ट जब भी होगा, यानी वर्किंग मेथोडोलॉजी क्रिटिकल पाथ हो या PRT की हो, दोनों की हो, तो वर्किंग मेथोडोलॉजी सेम है। तो हमें क्या करना है, कि एनालाइज एंड ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ और इवेंट। हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट को अलग अलग हिस्सों में बांटना है। जैसे घर के कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल ले तो घर के कंस्ट्रक्शन में हमें क्या लगता है, महानगर पालिका या नगर पालिका सैंक्शन नंबर 1, उसके साथ जो नेसेसरी चीज़ें लगती है, जैसा आपका जो नेसेसरी चीज़ें यानी मिस्त्री लगता है हमें कंस्ट्रक्शन के लिए, वो आइडेंटिफाई करना, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देना। लोहे का, आयरन, लकड़ी का जो काम है उसका कॉन्ट्रैक्ट देना, नंबर 3। नंबर 4, जो इक्विपमेंट हमें लगते हैं, जैसे रेत लगती है, सीमेंट लगता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ईंटें लगती है, इन सब का कलेक्शन करना, नंबर 5। और ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करके फिर ये जो है ये अलग अलग इवेंट हो गए, अलग अलग एक्टिविटीज़ हो गई, जिससे ये घर का कंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही मेरी बात? तो ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करने के बाद ऐसी इवेंट्स आइडेंटिफाई करना, उसके बाद इंडिपेंडेंट और सिक्वेंशियल इवेंट्स आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट और सिक्वेंशियल आइडेंटिफाई, इसका मतलब यानी जब तक मैं घर का फाउंडेशन ना करूँ तब तक मैं पहला माला कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं सकता, ये सिक्वेंशियल इवेंट है। दूसरी बात, मैं घर का कंस्ट्रक्शन का पहला माला करूं या ना करूं, मुझे खिड़कियों के लिए जो डिज़ाइन लगने वाला है सिक्योरिटी ग्रिल का, वो ग्रिल के डिज़ाइन के लिए तो मुझे माले या इसका कोई ज़रूरत ही नहीं। मेरे पास खिड़कियों का सैंपल का डिज़ाइन रेडी है, यानी मैं जानता हूँ कि 5x4 की खिड़कियाँ हैं, 6x4 की खिड़कियाँ हैं, 6x4 की 10 खिड़कियाँ हैं, तो ऐसी 10 खिड़कियों के लिए मैं ग्रिल का डिज़ाइन पहले ही फाइनल कर लेता हूँ और उसके हिसाब से ग्रिल बनवा भी लेता हूँ। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अंडरस्टूड। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है क्योंकि वो ग्रिल बाद में भी फिट हो सकती है। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन, आर यू गेटिंग माई व्यू? सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, तो इस वजह से उसको देखा करो बच्चों। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, कि हर एक के साथ कौन सा उसका टाइम लगने वाला है, वो टाइम आइडेंटिफाई करना, उसके बाद क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना और उसका मॉनिटर करना, ये सभी जो चीज़ें हैं ये होता है वर्किंग प्रोसीजर, किसके, CPM हो या PRT। नेक्स्ट, अब ये सब चीज़ें मैनिटर करने के लिए हमें फॉरवर्ड फास्ट कंप्यूटेशन और बैकवर्ड कंप्यूटेशन, ये दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए 2 टाइम जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये CPM और PRT दोनों के लिए नेसेसरी है, और वो पहला टाइम है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, यानी कोई भी एक्टिविटी कम से कम वक्त में कब स्टार्ट होगी,
तो उसके लिए एक फार्मूला है बच्चों, दैट फार्मूला इज कॉल्ड एज ई एस जे इक्वल टू मैक्स आई ई एस आई प्लस टी आई जे। तो ये जो ई एस वगैरह एक्सेट्रा है, तो ये सब चीज़ जब हम प्रॉब्लम लेंगे तब हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे, तब मैं आपको इसको और डिटेल में कंसिडर करूँगा, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना ही बताता हूँ, ई एस मतलब अर्ली स्टार्ट, आई मतलब स्टार्ट, जे मतलब एंड, ई एस जे मतलब कम से कम वक्त में ख़त्म कब होगी, कम से कम वक्त में चालू कब होगी, इन दोनों का। टी आई जे टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम आई टू जे, आई से जे तक जाने के लिए जितना टाइम लगता है रिक्वायर होता है उसके लिए आई जे। उसके साथ ही हमें दूसरा जो टाइम जोन लगता है उसको कहते हैं लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त में वो कब कंप्लीट होगा, उसका फार्मूला जो हमारे लिए होता है एल सी आई इक्वल टू मिनिमम जे, एल सी जे प्लस टी आई जे, ये फार्मूला है उसका। अंडरस्टूड इतना, ठीक है। तो ये फार्मूला हम आइडेंटिफाई करेंगे, जस्ट एक मिनट बच्चों, ये प्लस टी आई जे नहीं है, माइनस टी आई जे, इतनी याद रखिए, ठीक है। तो वो उतना आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ठीक, यानी वो जो टी आई जे है एल सी के लिए तो वो प्लस नहीं है, वो याद रखिए वो माइनस है, और ई एस के लिए प्लस है। अनफॉर्चुनेटली प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पर, तो वो प्लस की जगह माइनस कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्रिटिकल पाथ कब कहलाएंगे, तो क्रिटिकल पाथ बनता है क्रिटिकल एक्टिविटी से। क्रिटिकल एक्टिविटी कब, क्रिटिकल एक्टिविटी तब जब हर एक अर्ली स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम यानी ई एस एंड एल सी जहाँ जहाँ सेम है वहाँ वहाँ वो एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी कहलाएगी। तो बच्चों नोटेशन करते हुए अर्ली स्टार्ट टाइम हम बेस में लिखते हैं और उसके ऊपर लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम लिखते हैं, जिसको हम लिखते हैं ऊपर वाला ट्रायंगल में लिखेंगे, एल सी ट्रायंगल में होगा और अर्ली स्टार्ट टाइम बॉक्स में होगा। तो ये सभी चीज़ें जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब मैं उसको बता दूंगा, खाली अब याद रखिएगा आप। इसके साथ एक एक्टिविटी और होती है, उसको कहते हैं डमी एक्टिविटी। और ये डमी एक्टिविटी मतलब क्या, डमी एक्टिविटी इसका नोटेशन लिया है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ बच्चों। डमी एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जो एक्टिविटी एक्चुअल प्रॉब्लम में पार्टिसिपेट नहीं करती लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है। जैसे हम कैटलिस्ट देखा करते थे, ये कैटलिस्ट की जैसा काम करेगा, प्रॉब्लम में पार्ट तो नहीं लेगा लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, अब पीआरटी के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए 3 टाइम स्पेशल और डिफाइन किए जाते हैं। कैसा, कोई भी प्रोजेक्ट अगर हो तो उसके लिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट उसको कहते हैं टीओ या ए। अब ये क्या है कि भाई कब तक कंप्लीट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कब तक कंप्लीट होगा, और हाँ भाई देर हो गई तो कब कंप्लीट होगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। यानी जैसा हम कहें कि हमने देखा होगा बहुत बार कि आपको पिताजी ने एक काम बता दिया और आपको पिताजी ने कहा कि ये काम तुझे करना है। पिताजी पूछते हैं कि कब तक करेगा, हम बोलते हैं कि बस पिताजी 10 मिनट। पक्का 10 मिनट में करेगा? नहीं पिताजी 15-20 मिनट में तो हो ही जाएगा। पक्का 15-20 मिनट में करेगा? ना पप्पा, आधे से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आधे घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यानी देखो क्या हो गया, हम पहले 10 मिनट की बात कर रहे थे तो दैट इज़ ऑप्टिमिस्टिक टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम हम भी जानते हैं कि 10 मिनट में होगा नहीं, 15 से 20 मिनट लेंगे मोस्ट लाइकली टाइम। और अगर अनफॉर्चुनेटली कोई चीज़ आ गई जिसकी वजह से लेट हो गया तो उस टाइम को कहते हैं पेसिमिस्टिक टाइम यानी टीपी कहते हैं उसको। अंडरस्टूड। अब इसका फार्मूला होगा टीआईजे निकालने का, तो टीआईजे यानी एक्सपेक्टेड टाइम निकालने का फार्मूला है टीओ प्लस 4 इंटू टी एम प्लस टी पी डिवाइडेड बाई 6, या उसी को ए एम एंड बी में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ जो नेक्स्ट जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कहते हैं, जो चीज़ होती है वो क्रिटिकल फ्लोट या इसको कहते हैं स्लैक टाइम। या ऐसा समझ के चलो कि खाली पड़ा है, ठीक है, ऐसा समझ के चलो कि कब तक ये चीज़ आइडल पड़ी है तो उसको फ्लोट कहते हैं। अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको उसके दो फॉर्म, उसकी दो चीज़ें कौन सी, फ्री फ्लोट एंड टोटल फ्लोट। तो बच्चों बाकी के फार्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बोल्ड वाला है वो हम इसको देखेंगे। टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट इज इक्वल टू टी आई जे इक्वल टू एल सी जे माइनस ई एस आई माइनस टी आई जे। इसका भी फार्मूला जब हम प्रॉब्लम देखेंगे तब हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके साथ टोटल फ्लोट, तो टोटल फ्लोट इक्वल टू ई एस जे माइनस, तो ये भी फार्मूले जो है ना बट ई एस आई
ESJ माइनस ESI माइनस TI, तो ये भी हम कब सॉल्व करेंगे, हम जब सॉल्व करेंगे तो कब, जब हमें नेसेसरी प्रॉब्लम देखेंगे तब ये दोनों चीज़ें हम एक्सप्लेन कर देंगे बच्चों। खाली इसके फार्मूले नेसेसरी है, वो फार्मूले बहुत बार पूछे जा सकते हैं, इसके नोट्स में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके साथ जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एप्लीकेशंस। तो कौन सी चीज़ है, कौन कौन से एप्लीकेशंस में इसको यूज़ किया जाता है, बड़ा आसान है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट, जिसका अभी तक हम एग्जांपल ले रहे थे, उसके साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, इसके लिए भी हम कर सकते हैं। नासा स्पेस एक्सप्लोर प्रोजेक्ट, यानी नासा के साथ हो या इसरो के साथ हो, किसी भी स्पेस एक्सप्लोर प्रोजेक्ट के लिए ये यूज़ किया जाता है। मूवी प्रोडक्शन, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मूवी प्रोडक्शन करनी हो तो अननेसेसरी 2 दिन का कंस्ट्रक्शन, अगर 2 दिन के मूवी के साथ उसको लेट हो गया तो उसका कितना खर्चा बढ़ जाता है, तो ये भी याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, अभी एग्जाम्पल के तौर पे बता दूँ बच्चों आपको, अब ये जो वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया में फ़िलहाल के तौर पे, इसका एग्जांपल बताऊँ तो वैक्सीनेशन नाम की जो कंसेप्ट है, वो जो वैक्सीन है वो एक स्टिपुलेटेड टाइम तक ही उसके साथ हम डील कर सकते हैं, उसकी भी एक्सपायरी है। यानी हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, वो हम उसके मूवमेंट के लिए जो टाइम लगेगा वो लगना ही है, क्योंकि उसको टाइम, उसका एक टेम्परेचर जोन मेंटेन करके आगे बढ़ना है, यानी उतना टेम्परेचर मेंटेन करके ही मुझे ट्रैवल करना है, इतनी बात याद रखिए। तो इन सब चीज़ों के साथ ही वो वैक्सीन एक स्टिपुलेटेड टाइम के अलावा बन नहीं सकती, इतनी बात याद रखिए, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ऐसा बिल्डिंग ऑफ अ शिप, कोई भी बिल्डिंग प्रोडक्ट हो उसके लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, या वेपन हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके लिए हम कोई n नंबर ऑफ एक्टिविटीज, जिसमें n नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, ऐसे हर एक इसमें हम CPM और PRT बच्चों यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ CPM एंड PRT। नेक्स्ट क्लास से मैं डायरेक्टली हम प्रॉब्लम्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।